अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। अरे हो गया, ये घर सुखी हो जाए। फोटो ये भैया। अभी मैं खड़ी हूँ चित्रकूट जिले के बीआरसी रामनगर में इटवा गांव में। यहाँ की एक साधना शिक्षा मित्र थी जो 2009 से कार्य करती, लेकिन उनको बीआरसी से उनको सस्पेंड कर दिया गया सहायक शिक्षाकार के पद को कह करके, जबकि वो शिक्षा मित्र के पद में थी। उनके पति पारसनाथ ने बताया कि वो काफी समय से बीमार थी, उनका इलाज लगातार चल रहा था। उनके पास जो भी धन था, जो भी जेवर थे, जो भी खेती थी, वो बेचकर सब उनके इलाज में लगा चुके थे। और जैसे ही उनको पता चला 2017 में जो शिक्षा मित्रों की भर्ती कैंसिल हुई, वो उनके साथ जो समायोजक हुआ, तो उसके बाद से वो काफी टेंशन में रहने लगी और उनकी बीमारी बढ़ती गई और इलाज के लिए भी उनके पास कुछ बचा नहीं था और वेतन रुकने के कारण वो इलाज भी नहीं करा पाए और उनकी मौत हो गई। अभी उनके पीछे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जिनके भरण पोषण के लिए उनके पति के पास अभी कोई रोजगार भी नहीं है। तो उनका कहना है कि या तो उनके पद पे उनके पति को रखा जाए। सरकार लगातार देख रही है कि शिक्षा मित्रों की मौतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार जाग नहीं रही है। उसके मांस ब्रेन में बताए डॉक्टर साहब कार्तिकेय इलाहाबाद 18 जून 2016 को उसका जांच हुई है। इसके बाद वो लगातार विद्यालय जा रही थी और विद्यालय जाने के बावजूद भी उसको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापक मान के सस्पेंड किया गया और उसका मौका रोका गया, जिस कारण से उसका मैं इलाज नहीं करा सका। 2 महीने बाद दिसंबर में हल्का हल्का उसको आंख से नहीं दिखने लगा, तब मैं जानकी कुंड अस्पताल ले गया। वहाँ पे डॉक्टर बोले कि इनको आप तत्काल जितना जल्दी हो सके लखनऊ ले उनके पास पैसा ही नहीं था तो दवा कैसे कराते। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे महात्मा जी हैं। महात्मा जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अभी वक्त है, संभल जाइए, नहीं आगे की 19 की लड़ाई अब हम लोग खुद लड़ेंगे और इस जगह उतर करके एक एक गांव में जा करके हम आपके जितने सांसद और विधायकों को वहीं रोक देंगे। फिर देखते हैं कि आप 19 का चुनाव कैसे लड़ते हैं और कैसे जीत के दिखाते हैं। 5 चुनाव के हारने के बाद भी आप शायद कुछ न कुछ तो समझ ही गए होंगे, लेकिन आप 19 की लड़ाई देखिएगा कि अब आपका क्या होता है। तो मैं अभी वक्त है, संभल जाइए और ना हो तो हमारे भाई बहनों को मरने से रोक लीजिए और उनके बिलखते हुए बच्चों के आंखों से आंसुओं को पोंछ दीजिए। मैं यहाँ आकर के देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे इस नजारे को, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ना ही मेरी जुबान, ना ही मेरा कुछ भी हम बर्दाश्त करने की अब क्षमता हम में नहीं है। नहीं ले गया, घर में ही वो पड़ी थी। और क्या आपने बोला किस कारण आप ले नहीं जा पाए? पैसे के कारण। उसका मानदेय रुका हुआ था, आज भी मानदेय पड़ा है उसका खाते में, अभी तक नहीं मिला। कितने महीने से नहीं मिला था? मानदेय नहीं मिला था, अक्टूबर से रोक दिया गया था। सितंबर तक उसकी लगातार इलाज हुई है। तो किस तरह से किसका सहयोग आपको मिला अभी तक? हमें प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार पांडे जी द्वारा मदद मिली। उन्होंने उसका इलाज करवाए, फरवरी में एडमिट करके आनंद हॉस्पिटल में 7 फरवरी को एडमिट किए थे 2017 में। सिर्फ इस नौकरी के जाने से ही आज वो बहन हम लोग के बीच में नहीं है। तो मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि 1,72,000 शिक्षा मित्र की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ योगी और मोदी जी हैं और कोई नहीं है। मैं यही मांग करती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि ये बहन आपके सदमे से गई हुई है तो इस परिवार के उनके पति को आप रोजगार दीजिए ताकि वो अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उनकी दवा करा सके और उनके पेट में अन्न का दाना डाल सके। किसको आप मानते हैं उनके मौत का जिम्मेदार? खंड शिक्षा अधिकारी। उन्होंने उनके साथ शोषण किया? हाँ, शोषण किया। कौन थे उस समय? सुशील कुमार राजपूत। अभी भी वही है? वहाँ वो नहीं है, वो झांसी चले गए। बीआरसी में पता किया तो सत्येंद्र बाबू ने बताया है कि साधना सिर्फ शिक्षा मित्र के ही पद में थी और शिक्षा मित्र के पद से ही हटाई गई थी, जबकि उसके पति का कहना है कि सहायक अध्यापक के पद से हटाया गया और जो उनकी वेतन रुकी हुई थी तो कहा कुछ भेज दी गई है, कुछ अभी बाकी है तो वो भी भेज दी जाएगी।